साकिब फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर में। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसका जो उन्वान है वो है कि अपनी नेचुरली कैसे प्रेग्नेंट होने के क्या तरीके हैं और कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे जोड़े हैं जो चाहते हैं कि अल्लाह मियाँ करम कर दें और ख़ुद से ही कर दें, रादर देन कि उनको दवाइयों की तरफ जाना पड़े या कोई ऐसे तरीके हों। सारे वो जो जोड़े हैं जो हामला होना चाह रहे हैं उनके लिए सबसे पहले तो ये कि रेगुलर इंटरकोर्स बहुत ज़रूरी है। कुछ जोड़े होते हैं वो महीने में एक दफ़ा इंटरकोर्स कर रहे होते हैं, तो ये बहुत नहीं है प्रेग्नेंट होने के लिए। साइंस प्रूव करती है कि जितना ज़्यादा इंटरकोर्स की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतने चांसेस प्रेगनेंसी के ज़्यादा होंगे, ख़ास तौर पे उन दिनों में जब खातून का एग तैयार होता है। और ये कौन से दिन होते हैं? ये अमूमन हम गाइड करते हैं कि 12वें दिन से 20वें दिन के दरमियान, जो पीरियड्स के 12वें दिन से 20वें दिन के दरमियान वाले दिन हैं वो सबसे ज़्यादा अहम होते हैं प्रेगनेंसी के हवाले से। सो हर वो जोड़ा जो प्रेग्नेंट होना चाह रहा है उनको इन दिनों में मैक्सिमम इंटरकोर्स करना चाहिए। रोज़ कर सकें रोज़ कर लें, एक दिन छोड़ के कर सकें एक दिन छोड़ के कर लें, लेकिन इससे कम की गुंजाइश तो बिल्कुल ही नहीं है। बहुत हद है जिनके कोई मसले मसाइल हैं, हफ्ते में 2 दफ़ा की गुंजाइश होती है कि वो कर ले, लेकिन फिर भी मैं इसको एम्फसाइज़ कर रही हूँ कि जितना इंटरकोर्स उन दिनों में होगा उतने चांसेस प्रेगनेंसी के ज़्यादा हैं। दूसरी बात ये कि जैसे मैंने बताया कि अमूमन 12वें दिन से 20वें दिन के दरमियान अंडा रिलीज़ होता है। पता कैसे चलता है कि अंडा रिलीज़ होने वाला है? बहुत से ऐसे जिस्म जो है वो क्लू दे देता है खातून को, जिससे पता चल जाता है कि एग तैयार होकर रिलीज़ होने लगा है। वो क्या है? एक तरीका ये होता है कि हम खातून को कहते हैं कि आप तकरीबन अपने पीरियड्स के 5वें दिन से ऑनवर्ड्स एक ही टाइम पे अपना टेम्परेचर नोट करना शुरू कर लें। जिस दिन आपका टेम्परेचर तकरीबन 1-1.5 डिग्री ऊपर जाएगा, इसका मतलब है कि आपका एग रिलीज़ हो रहा है। उसको हमारी ज़ुबान में ओव्यूलेशन कहते हैं। सो इसका मतलब है आपकी ओव्यूलेशन हो रही है, आपके वो डेज स्टार्ट हो गए जिनको हम फर्टाइल डेज कहते हैं। ठीक है। दूसरा एक क्लू होता है कि जो खातून की नेचुरल सिक्रीशंस होती हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं। तीसरा ये कि खातून का ओवरऑल मूड बेहतर हो जाता है। तो ये 3-4 क्लूज़ हैं जो बॉडी आपको देती है। आप इनके ऊपर अमल कर सकते हैं और अपने डेज़ को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। दूसरा ये हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है प्रेगनेंसी के लिए। दोनों मियाँ बीवी का हेल्दी लाइफस्टाइल, किसी एक से बात नहीं बनती, क्योंकि अगर स्पर्म वीक होते हैं तब भी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती, अगर एग्स वीक होते हैं तब भी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। तो इसलिए मियाँ बीवी दोनों का हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है। और इसके अंदर खाने पीने, वर्जिश की एहतियात के अलावा एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो ये है कि टाइम पे सोना है और टाइम पे उठना है। क्योंकि दोबारा रिसर्च ने ये साबित किया कि ऐसे लोग जिनकी जॉब्स ऐसी हैं, ख़ासतौर पे मर्दों की, क्योंकि सारे मर्दों की अमूमन शिफ्ट्स में जॉब्स होती हैं, कि जिनको रातों में जागना पड़ता है और कोई रूटीन नहीं होती सोने जागने की, उनके स्पर्म अमूमन वीक आते हैं और उनको प्रेगनेंसी में टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू दूसरे कपल्स जिनके हस्बैंड की रूटीन नॉर्मल होती है। ठीक है। सो ये तो चलें जॉब के असरात कह लें या साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ जॉब कह लें, ये तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन चलें जिन दिनों में नाइट शिफ्ट नहीं है उन दिनों में एटलीस्ट कोशिश करें कि टाइम पे सोएं और टाइम पे उठें। इसका टाइम पे सोने का मतलब है कि इसको रात को 11 बजे से बाद एक्सटेंड ना करें। शहरों में अब अमूमन कल्चर ये बन गए, और ख़ास तौर पे यंग बच्चों से ये कल्चर स्टार्ट हो जाता है टीनेज में ही, कि बच्चे बच्चियाँ लेट सो रहे हैं, 12-1 बजा रहे हैं और मोबाइल्स और लैपटॉप्स के ऊपर लगे हुए हैं, और यही इनका लाइफस्टाइल कंटिन्यू करता है इनकी एडल्ट लाइफ में भी। सो इस चीज़ को हमें जो है ना डिस्करेज करने की ज़रूरत है। अपने बच्चियों को समझाने की ज़रूरत है कि बचपन से ही अगर हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएंगे वो आगे जाके लाइफ में उनको हेल्प आउट करेगा इंशाल्लाह। सो ये कुछ क्लूज़ हैं जिसका हमने ख्याल करना है। और बाकी हेल्थ वाइज जो हम बात कर रहे थे, खाने पीने में हेल्दी खाइए, फल, सब्ज़ियाँ, मटन, चिकन, फ़िश सब अच्छा है। साइंस में कोई गर्म ठंडे का कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ एक बड़ा कॉमन कॉन्सेप्ट है कि वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट होना चाह रही होती हैं, घर वाले खुद ही उनको आदि चीज़ों से मना कर देते हैं कि नहीं जी ये तो आपने खानी नहीं है, ये प्रेगनेंसी में बुरी होती हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। जब हम ऐसा करते हैं तो हम उनको वाइटमिन्स और उन न्यूट्रिएंट्स से जो है वो उनको रोक रहे हैं जो प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरी हैं। अंडा रोज़ का खाना है, दूध रोज़ का पीना है,
اگر آج کل سردیاں جیسے تو مچھلی بالکل ہفتے میں ایک آدھ دفعہ لے سکتی ہیں. اور بہت ساری سبزیاں بھی میں نے سنا ہے کہ خواتین کو منع کر دی جاتی ہیں, تو یہ قطعی نہیں کرنا. جب ہم یہ کر دیتے ہیں تو پیچھے بچتا ہی کیا ہے. اور پریگنینسی کے لیے یہ وائٹامنز, یہ نیوٹرینٹس بہت اہم ہیں. تو آج سے یہ خیال کرنا ہے کہ ساری وہ خواتین جو پریگننٹ ہونا چاہ رہی ہیں سب کچھ لیں اپنی ڈائٹ میں, اور ہماری زبان میں سے کہتے ہیں بیلنس ڈائٹ. ایک بیلنس ڈائٹ لیں. بیلنس ڈائٹ کا مطلب ہے سب کچھ اس کے اندر ہو, تھوڑا تھوڑا مقدار میں